अपनी सुमधुर कमला आत्मी गायों को जो हरी हरी घास देख करके इतने गदगद हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। वाह कन्हैया सही स्थान पर पहुंचे हैं भैया। अब स्थान बनाया, सभी वृंदावन में निवास करने लगे। तो वृंदावन का वास सुकृत पुण्य करने वालों को ही मिलता है महाराज। आप लोग में से बहुत सारे लोग ब्रज की यात्रा में गए होंगे, गए हैं कि नहीं गए? कौन कौन गया? हाथ ऊपर करके बताएं मुझे जरा। आप गए हैं वृंदावन। और बाबूजी आप दो लोग, और आप भी गए हैं। हाँ शर्मा क्यों रहे? ऐसे ऐसे हाथ कर लीजिए, हम समझ जाएंगे। जिनके दो हाथ मतलब भी नहीं गए, जिन्होंने गए हैं वो एक हाथ वाले। इधर से कोई नहीं गए। चलिए अगले वर्ष मेरी 108 पुराण होगी, आप सभी को रख लूंगा, ये मेरा वचन है। सभी वृंदावन चलेंगे। तो ब्रज का धाम, ब्रज का वास जिसे मिल जाए वो दुर्लभ है। ब्रज का वास सहजता से नहीं मिलता है। इतना वहां के लिए निर्मल मन। ब्रज के लिए आपको चाहिए कि आप काम द्वेष मात्सर्यता का त्याग करें। ब्रज के लिए रसिक बनना पड़ता है महाराज। करोड़ों की दौलत का त्याग करके वे लोग जो विदेशी वहां पर आते हैं, वे अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनते, यहाँ नाक तक तिलक लगाते हैं, माला रखी रहती है। भोजन करने बैठते हैं तब बस 10 मिनट के लिए माला दूर होती है। आप जब अंग्रेज मंदिर जाएंगे इस्कॉन टेम्पल पे, तो आप देखेंगे वहां लोग नाच नाच के ठाकुर को रिझाते हैं। प्यारे प्रभु के लिए इतना आनंदित होते हैं। भगवान के भजन में शर्माना नहीं चाहिए। अकड़ किसी काम की नहीं है। अकड़ता कौन है? जिसमें जान नहीं होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। तो क्या हम मुर्दे बने बैठे हैं? इसलिए झुक करके ताली बजाइए, सेवा करिए, नृत्य करिए, प्रभु की कथा है, आनंद उठाइए। कुछ नहीं रखा हुआ है। फलदार वृक्ष ही झुकता है प्यारे। मरी हुई बॉडी सब यात्रा में सब क्या अपने अंगूठे पैर हिलाता है। आप शव बन करके ना बैठे, शिव बन करके बैठे, शक्ति बन करके विराजमान हो जाए। मैंने आते बराबर कहा था, वाक्कद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च। ठीक है, समाज है, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नाच नहीं सकते, ताली तो बजा सकते हैं। मैं बात भी नहीं करता कि आपको पैर थिरकाना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, लेकिन जब तक भगवान के भजन में बैठे हैं, जितना नाम कीर्तन तालियों की सेवा दे सकते हैं, निश्चिंत होकर के देना चाहिए हर किसी को। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इनका ठेका नहीं है, इनका भी उतना ही है जितना आपका है। इसलिए सभी को करना चाहिए। कहते हैं संशय विहग बड़ा बनहारी। ताली बजाते जिस प्रकार पत्थर मारते पक्षी उड़ जाते हैं, ताली बजाते पाप उड़ जाते हैं। मौसी जी आकर बैठने लगती हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, बार बार विराजिए विराजिए। सारे पटेलों का आगमन हो रहा है कथाओं में, अच्छी बात है। दूर दूर से श्रोता आ रहे हैं। हम तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से सभी से परिचित भी नहीं है, लेकिन सबको पहले आते बराबर कह देते हैं, सबका स्वागत है। व्यासपीठ से सभी को साधुवाद देता हूं। रसिक श्रोता रहे, कम रहे पर अच्छे रहे। और आप तो असंख्य हैं। वृंदावन पहुंचे, वहां जाकर के सभी ने, आज भगवान ने वत्स पालन लीला आरंभ की। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो एक बकासुर नामक असुर आ गया। मामा कंस के द्वारा पहुंचाया हुआ था। बगुले का रूप धारण करके कार्तिक अष्टमी को भगवान ने वत्स पालन लीला आरंभ करी। अब हम जाएंगे और बछड़ों को चराएंगे। भगवान ने सर्वप्रथम बछड़ों का पूजन किया। गवाम पुत्रस्य अशौधि गोपाला, गायों के पुत्रों को चराने के लिए भगवान का एक नाम पड़ा गोपाल। इसलिए भगवान को गोपाल के नाम से भी कहते हैं। बोल गोपाल भगवान की जय। मेरा गोपाल
गिरधारी जमाने से निराला है। ब्रज के रसिक गाते हैं भगवान का एक नाम हुआ गोपाल। भगवान ने आज बछड़ों को चराना आरंभ किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोपाल। जैसे ही पहुंचे एक विशाल का शरीर बनाया हुआ बकासुर आया। आते ही भगवान को जैसे निकलने को उद्यत हुआ, भगवान ने उसके तालू के रंध्र को फाड़ा और उधर बमन करते हुए जैसे ही पटका तो प्राण पखेरु उड़ गए। उसके शरीर से जो ज्योति पुंज था वह निकला, भगवान के श्री हरि के चरणों में जाके विलीन हो गया। सारे ब्रजवासियों ने देखे, ओहो भैया इतने विराट बगुले को एक क्षण में ही मार दिया। अरे कन्हैया तेरे क्या कहने भैया, पूतना बारो हाथ तू जब देवे एक में ही दारी की ठीक हो जाए। भगवान ने एक क्षण में ही बकासुर का वध कर दिया। कुछ काल के बाद नित्य गोचारण लीला करी, लेकिन एक दिन एक अनहोनी हुई। क्या हुआ आइए, ये हमारे पूर्व यजमान जी आ रहे हैं, अभी देवी भागवत कराई थी। आदरणीय विमल पटेल जी का भी आज आगमन हुआ है कथा में। रोज पूछते थे और मेरे बड़े ही प्रिय हैं। हमने कहा कि भाई एक दिन डुमरिया आ जाइएगा। और ये ऐसे राजा बने थे, यदि आप इनसे 9 दिन की देवी भागवत अभी पूछेंगे तो अभी सुना देंगे। इतने चैतन्य यजमान हमने तो नहीं देखा इससे पूर्व। एन सिंह बाबू जी ऐसे रसिक श्रोता हैं, 3 दिन पूर्व की कथा पूछ लेते थे कभी भी। हम जो बताएगा उसे इनाम देंगे। एक दिन तो मैंने इनाम भी दिया था और सारी कथा को ऐसे बिल्कुल याद रखते थे। सत्यतपा कौन था तुरंत बताने लगे। किस मुनि के द्वारा श्राप मिला था, गोविल मुनि के द्वारा, तुरंत बता दी। इनाम भी ले गए हमसे, हमने इनाम भी बहुत बांटा। यहाँ भी पूछूंगा मैं कल से प्रश्न, जो बताएगा उसे इनाम भी देंगे। बड़ी वाली नोट, छोटी वाली नोट, कुछ नहीं तो मोबाइल, जो जैसा बताएगा यथावत उसे इनाम मिलेगा। इसलिए चैतन्य दया सावधान दया शरणु, कथा को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको सुनना है। अस्तु। अरे मैया तेरे कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। अघासुर को मारा था भगवान ने 1 साल पहले। और ब्रजवासी कहते हैं मैया तेरे कन्हैया ने आज मारा। परीक्षित को शंका हुई, पूछ पड़े प्रभु 1 वर्ष पूर्व अघासुर का वध किया और सारे ब्रजवासी 1 वर्ष बाद बता रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा सुनो, तुम भी ऐसे चैतन्य श्रोता मिली हो परीक्षित, किसी भी कथा को छोड़ने नहीं देते हो। एक दिन भगवान गाय चराने के लिए गए। सभी ब्रज सखाओं ने अपने अपने भोजन की थैली को एक पेड़ के मध्य रख दिया। अपने अपने गाय को चरा रहे थे। भोजन का समय हुआ, सभी ब्रजवासी अपने अपने भोजन की थैली को निकाल के भगवान ने अपने बैठ डंडे को रख दिया, बांसुरी को रख दिया। भगवान को बीच में बैठा लिए। सारे ब्रजवासियों ने गोल घेरा बना करके श्री दामा आदि सारे सखा एकत्रित होकर विराजमान हो गए। भगवान मध्य में। एक कहता कन्हैया मेरी तरफ देख करके भोजन कर, दूसरा कहता मेरे तरफ देख करके भोजन कर। भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया, एकोहम बहुश्यामा, जो जिधर देखता उसे कन्हैया ही नजर आता। उस नरलीला में भगवान ने क्या किया, अपने हाथों में माखन भात को ले लिया और अपने अंगुलियों के मध्य अचार को फंसा लिया, नींबू के, आम के, आंवले के आदि। वहां कोई पात्र नहीं था, भगवान करपात्री बन गए। ये सब देखा नहीं गया ब्रह्मा जी को। आश्चर्य हुआ। आकाश में आए चतुरानन ब्रह्मा और ब्रह्मा बाबा ने आते ही नाक से खोल लिया। बोले ये कैसा भगवान होगा? हाथ धोया ना पैर धोया, आचमन किया, यज्ञ भुक बाल के लिए। ये यज्ञ भुक्ता नारायण कहा जा सकता है?
इसे बड़े बड़े वेद मंत्रों के द्वारा पंडित लोग भोग लगाते हैं। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेषणोर्देवः शमर्वर्तता पद्भ्यां भूमृदिसः श्रोत्रान् तथा लोकान अकल्पयन्ना। 5 प्रकार के जल से मार्जन दिया जाता है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा आदि आदि के द्वारा जिसे भोग लगाया जाता है वह हाथ धोया न पैर धोया, दिशा का ज्ञान विदिशा का ज्ञान, आया और आते बराबर भोजन परोस लिया हाथ में। और बाएं हाथ में कोई भोजन परोसा जाता है। बायां हाथ जो सबसे ज्यादा निकृष्ट होता है, अशुद्ध माना जाता है, इसको पात्र बना लिया, पाने लगे। अरे अति तो तब हो गई महाराज, श्री दामा ने बासी कढ़ी लाया था। उसने देखा कि कन्हैया को कैसे कहूं, सब अपने अपने पास का पदार्थ दे रहे थे भोजन। कन्हैया मेरे घर की भैया मक्के की रोटी चक्कर को दे दे और तेरे घर का माखन मुझे दे दे। भगवान उसका भोजन ले लेते, अपने घर का उसे दे देते। इसने विचार किया कि मेरे से मांगेगा और 2 दिन की बासी कढ़ी, और उसके बाद ये कन्हैया फिर हंसी भी उड़ाए, छोड़ता भी नहीं है। यही कहने लगे कि इतनी बासी कढ़ी खा रहा है। तो उसने जैसे ही गटका, अब वो जाए कैसी पूरे तो मुंह में, हनुमान जी से मुंह फुला लिया। भगवान ने देखा ये मुंह में क्या भरा हुआ श्री रामा, अब वो तो भगवान ने अपने ओंठ से उसके ओंठ को ऐसे मिलाया और उसके फूले मुंह को जो दबाया, तो जितनी मुंह में भरी हुई कढ़ी थी वो सब भगवान के श्री मुख में आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी लीला को देख करके ना ब्रह्मा जी चकरा गए, आश्चर्यचकित हो गए। बोले जरूर ये यज्ञ भोक्ता नारायण हो ही नहीं सकता। भगवान दूसरे के मुख का ले सकते हैं क्या? अरे प्यारे, इसलिए वे भगवान है, इसलिए वह ब्रह्म है, इसलिए वह ईश्वर है। आप और हम भेद समझते हैं, लेकिन परमात्मा के पास कोई भेद नहीं है। किस तरह करते सदा तिन की रखवारी, जिमी बालक करते सदा तिन की रखवारी, जिमी बालक जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इसी तरह वो परम पिता परमात्मा हमारा ख्याल रखते हैं। हम उनकी ही संतानें हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममई वांसा जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, ये सारा जगत मेरे द्वारा निर्मित है और मेरे ही सारे संसारी बच्चे हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, क्यों ना हो आज परीक्षा ले ली जाए। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सारे गायों को बछड़ों को उठाया और अपने ब्रह्मलोक ले जा लिया, सबको ले गए। भगवान ने बैठे बैठे वहां से अपनी श्रृंगी को फूका, जिससे बजाते ही सारे गाय बछड़े उनके पास आ जाते। श्रृंगी को बजाया, लेकिन एक भी बछड़े गाय नहीं आए। उन्होंने कहा श्री रामा आदि सखाओं से, हे व्रत सखाओं, आप भोजन करो, मैं अभी उनको लेकर के आता हूँ। कहीं सुदूर जंगल में भीतर चले गए तो नया नया जंगल भी है। इतने में उधर पहुंचे, ब्रह्मा जी आए और सारे सखाओं को भी अपने धाम ले गए। सारे घनघोर जंगल में भगवान ने दौड़ दौड़ करके गाय बछड़ों को देखना चाहा, लेकिन कोई नहीं मिला। 2 घंटे बाद खोजते खोजते इसी स्थान पर आए जहां भोजन की लीला चल रही थी। आकर देखा तो वहां पर भी बाल सखा नहीं थे। जो नेत्र बंद किए, दिव्यम ददामिते चक्षु, अपने दिव्य नेत्रों से ध्यान लगा करके देखा तो सारे बछड़े गाय और वे बाल सखा ब्रह्मा जी के यहाँ सानंद विश्राम कर रहे थे। ओहो हो, तो ब्रह्मा जी सेवा करना चाहते थे, धाम से बोल के ले जाए।
हम पूरे ब्रजवासियों को पहुंचा देते, इस तरह चोरी करने की क्या जरूरत थी। अब क्या करें, सायंकाल का समय हो रहा था, घर भी जाना था। उसी क्षण परमात्मा ने, प्यारे प्रभु ने गाय का रूप बनाया, बछड़े का रूप बनाया, सारे ब्रज सखा बने। उनके पास जो वेद डंडा हुआ करता था वे डंडा भी बने, गायों के गले में जो घंटी बंधती थी वे घंटी भी बने, बछड़ों के गले में जो पट्टा बंधा रहता था वो पट्टा बने। अरे महाराज, और तो और क्या कहें, ब्रजवासियों ने जो कपड़ा पहने थे लाल पीले हरे, वे कपड़े भी भगवान ही बने। ऐसे 1 वर्ष लग गए भगवान को, 1 वर्ष तक भगवान गाय बछड़ा बैल डंडा बांसुरी सब बने घूमते रहे। एक दिन पर्वत पर दाऊ भैया के साथ प्रभु पहुंचे। एक गाय अपने बछड़े को बार बार लात मारती थी, तब कहीं जाकर के दूध पिलाती थी। बलदाऊ जी की नजर पड़ी और दाऊ भैया ने देखा कि ये गाय बड़ी सहजता सरलता से दूध पिला रही है। जैसे देखा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे परमात्मा सभी जगह है, ऐसे ही आज दाऊ भैया ने क्या देखा कि सभी जगह कन्हैया ही कन्हैया नजर आ रहा है। धीरे से पूछा, क्यों भाई कन्हैया, ये मैं क्या देख रहा हूं? गाय में, बछड़े में, ब्रजवासी में, गाय के गले में बंधी घंटियों में, सब जगह तुम नजर आ रहे हो। क्या बाज रहा है, बात क्या है आखिर? अरे कहा भैया क्या बताएं, आज पूरे 1 वर्ष हो गए। अच्छा 1 वर्ष हो गए, ऐसे ही? बोले आप घर पर थे, मैं गया हुआ था ब्रज सखाओं के साथ में, ब्रह्मा जी आए, पहले गाय बछड़ों को ले गए, पुनः मैं खोज करने गया, तो जैसे ही मैं आया ब्रज सखाओं को बताने की घोर वन में शायद चले गए हैं गाय बछड़े, चलो सब मिलकर के खोज करेंगे। आकर देखा तो वे भी नहीं मिले। ओहो, आ जाइए, मंच पर बैठे महाराज। जैसे ही देखा सारे के सारे ब्रह्मलोक में जाकर के विश्राम कर रहे हैं। दाऊ भैया बोले क्या करना है तुम बताओ। अरे भाई, ईंट का जवाब तो पत्थर से ही दिया जाता है। मैं समझा नहीं दाऊ भैया। अरे कहा कन्हैया, जिस तरह ब्रह्मा जी ने अपहरण किया हुआ है, तुम भी इसी तरह उन्हें शिक्षा दो, उनके साथ वैसे कार्य करो। ठीक, ब्रह्मा जी का रूप धारण किया भगवान श्री कृष्ण ने। ब्रह्मा जी भ्रमण करने निकले थे अपने लोक से, ये चतुर्मुख बना करके भगवान ब्रह्मलोक पहुंचे। सैनिकों से कहा, सुनो द्वारपालो, बहुत बेहरूपे घूम रहे हैं, थोड़ा सावधान रहना, 2-4 ब्रह्मा तो मुझे मार्ग में मिल गए। ठीक है प्रभु, जब तक मैं अनुमति ना दूं तब तक भीतर किसी को प्रवेश मत देना। अच्छा, भगवान ब्रह्मा बनकर के आ गए, द्वारपालों को मंत्र देते हुए आ गए। कुछ देर बाद ओरिजिनल ब्रह्मा जी आए। द्वारपालों ने रोको, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्खों, मेरा खाते हो, मुझे ही रोक रहे हो? मैं तुम्हारा मालिक हूं, मुझे नहीं पहचानते हो? अरे बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, जी चाट मुंह बना करके आ गए। कहां का डुप्लीकेट मुख लगा करके आए हुए हो? किससे मांग लिया? चतुरानन केवल एक है, हमारे स्वामी भीतर विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बार बार कहा, मूर्ख हो। बोले बिल्कुल नहीं समझते, भागो। फटकार लगा के द्वारपालों ने भगा दिया। जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी ने नेत्र बन करके, भगवान ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के ही आसन पर आरूढ़ थे, आराम कर रहे थे। ब्रह्मा जी बार बार प्रणाम करने लगे। भगवान वहां से सारे सखाओं से मिले आज पूरे 1 वर्ष के बाद, और वहां से लेकर के चले गए। अघासुर का वध किया था भगवान ने। जब 1 वर्ष पूर्व भगवान गए तो क्या देखते हैं, भोजन लीला से पूर्व अघ, उस अघासुर रूपी अजगर ने अपना मुख खोला हुआ था। चिकनी चिकनी उसकी जीवा,
नुकीले नुकीले उसके दांत। एक ब्रजवासी बोला, भैया हमने ऐसी सुंदर गुफा नहीं देखी। ये वृंदावन के महात्मा के तो ठाटा ही अलग है। देख ऐसे, कहा भैया ऐसी सुरंग जैसी गुफा देखो तो ऐसा जान पड़ता है जैसे कि कोई साक्षात अजगर बैठा। दूसरा बोला, अजगर नहीं है, महात्मा की जाप करने की कुटिया है, देख नहीं रहे हो, ये मिलके थैला टांगने के लिए खुटी बनाई हुई है। भोले भाले ब्रजवासी अघासुर के दांत को खुटी मान रहे थे, अपने अपने थैले को यहाँ टांग देते होंगे, भीतर गुफा में जाके साधना करते होंगे, मंत्र जाप करते होंगे। चलो हम भी घूम लेते हैं। जैसे ही गए तो सारे ब्रजवासी चिकनी चिकनी जेहबा में, आहा भैया महात्मन की तो ठाट देखो, रेशम की जैसे मानो बिछायत बिछी हुई है, ऐसी गद्दीदार वह अघासुर की जेहबा रोड की तरह बिल्कुल चौड़ी चकरी 20 फुट की सुंदर जीप फैली हुई थी। जेहबा से रिसटते रिसटते भीतर आ गए। जैसे ही भीतर कंठ में प्रवेश किया, उधर में जाने लगे तो वहां घोर अंधेला था। वो अघासुर चाह रहा था कि कृष्ण और आ जाता मेरे मुख में और मैं अपना मुख बंद कर लेता, सबको कच्चा चबा जाता। उसके बाद में महाराज कंस को जाकर के खूब बधाइयां देता, महाराज आपने सट्टासुर को पहुंचाया, तृणाव्रत को पहुंचाया, पूतना को पहुंचाया, बकासुर को पहुंचाया, सबको मार गिराया, लेकिन मुझ अघासुर ने तो सबको उसके सखाओं सहित चकनाचूर कर दिया। भगवान आए, आकर के देखा तो ना वहां ब्रजवासी थे। आकर के देखे भगवान ने, वे सारे ब्रजवासी कंठ से नीचे उतर गए, अघासुर के पेट में पहुंच गए। धीरे से जैसे उसने अपनी श्वास को छोड़ना आरंभ किया, कीड़े मकोड़े खाने वाला अघासुर, उसकी विषैली दुर्गंध को महसूस किया, सूंघा उन्होंने। कहा भैया कैसी प्राणवायु आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम मर जाएंगे, घबराहट सी हो रही है, शुद्ध वायु नहीं आ रही है। दूसरा बोला, ऐसा जान पड़ता है कि वे महात्मा जो भीतर बैठ करके भजन कर रहे हैं, वे महात्मा ही अपनी प्राण वायु को छोड़ रहे होंगे। विकार युक्त वायु को तेज आता होगा तो विकार वायु बाहर जाती हो। अपने में ही बात कर ले और अपने में ही निराकरण कर ले, छोड़ो हमको कौन मार सकता, हमारा कन्हैया तो रखवाला है। भगवान ने जब पुकार लगाई, एक भी ब्रजवासी दिखाई नहीं दिए, समझ गए अघासुर मुख खोले बैठा हुआ है। इस अघासुर के ही पेट में सारे ब्रजवासी जा चुके हैं। प्रभु ने क्या किया, वे उस अघासुर के मुख में गए और अघासुर आज बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज कंस को जैसे ही मैं सूचना दूंगा, महाराज आपके शत्रु को मैंने मारा है, महाराज तो मुझे एक राज्य का राजा ही बना देंगे। गदगद होने लगा अघासुर और धीरे धीरे भगवान को आते देख अपना मुख को बंद करने लगा। मुख को बंद करते ही मानो भीतर प्रकाश जाना बंद हो गया। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, रे कन्हैया भैया हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, रक्षा कर। भगवान बोले चिंता मत करो ब्रजवासियों, मैं आ गया हूं। और सभी ने जय घोष किया, अरे भैया हमारा कृष्ण आ गया है, अब हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। लेकिन भगवान के आते ही अघासुर ने पूरा मुख बंद कर लिया। भीतर जो उसके मुख से रोशनी जा रही थी, प्रकाश, वो जाना बंद हो गया। तो अंधेरे में एक दूसरे से टकराने लगे ब्रजवासी, एक दूसरे को पकड़ने लगे। जैसे ही उसने मुख बंद करना चाहा, भगवान ने जो शरीर को बढ़ाया, उसका तालु रंध्र फटा और फटते ही वह रुद्र गमन करते हुए नष्ट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उसको नष्ट करते ही भगवान के श्री चरणों में एक ज्योति पुंज आया, भय विलीन हो गया। सारे ब्रजवासियों को हाथ पकड़ के तालू से बाहर निकाला भगवान ने। अरे ब्रजवासियों, तुम भोले भाले, तुम्हें पता नहीं है यहाँ अनेक प्रकार के असुर आ रहे हैं, राक्षस आ रहे हैं, थोड़ा सावधान रहा करो। तुम भोले भाले, ये कोई गुफा नहीं थी, ये अघासुर था। आज ब्रह्मा जी के धाम से भगवान एक वर्ष बाद सारे ब्रजवासियों को वृंदावन लाते हैं।
उन्हें ऐसा जान पड़ता है कि आज ही इसने अगासुर मारा है, इसलिए घर जाके कहते मैया तेरे कन्हैया ने गजब कर दियो। क्या कर दिया? कोई शिकायत आई? नहीं मैया, अगासुर को मार दियो। हट डारी, रोज कुछ ना कुछ कहते हो, आज बकासुर मार दियो, तृणावृत मार दियो, सक्तासुर मार दियो। इस प्रकार से भगवान ने अगासुर का वध किया। ब्रह्मा बाबा आश्चर्य हुए तो ब्रह्मा जी पुनः भगवान से प्रार्थना करने के लिए आते हैं और भगवान का स्तवन करते हैं। नमोस्तु अनंताय वतो स्वास्मने। हे अनंत रूपधारी शक्तिधारी प्रभु, आप मन और वाणी से परे हैं, आपको सहजता से ही आपके भक्त नहीं पहचान पाते हैं। मैं भी तो आपके द्वारा बनाया हुआ हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बार बार प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टिकर्ता जरूर है, लेकिन मुझ नारायण को आपने नहीं बनाया है, मैंने ही आपको बनाया हूं और बनाने के पश्चात मैंने ही दिव्य शक्तियां आपको दिया हूं, तब कहीं जाकर के आज आप शक्तिमान बने हुए हैं। सर्वशक्तिमान आप जन्म से नहीं थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तवन किया, बार बार प्रार्थना करी, भगवान ने उन्हें धैर्य बंधाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान निरंतर ही अपनी लीलाएं करते। एक दिन दाऊ भैया ने आकर शिकायत करी, अरे मैया तेरा कन्हैया माखन मिश्री तो खाता ही खाता है, हमारे ब्रज की 3 रेणु है, एक रेणु ब्रज की रज, एक बेणु और एक ब्रज की धेनु। ब्रज की गाय, ब्रज की रज और ब्रज की बंसी, ये तीनों भगवान ने इनका स्वाद लिया। ब्रज में रहकर प्रभु ने बंसी बजाया, ब्रज में रहकर ब्रज रज का स्वाद लिया, भगवान ने मिट्टी खाई और भगवान ने गाय चराई। धेनु, वेणु और रेणु ब्रज की प्रसिद्ध, इसलिए जब कभी ब्रज में जाएं तो ब्रज की रज को अपने माथे पर जरूर लगाएं। ब्रज रज जिसे मिल जाती है महाराज, उसके भाग्य बदल जाते हैं। जाएं तो गोवर्धन की पूजन अवश्य करें। एक दिन दाऊ भैया ने शिकायत करी, भैया ने फटकार लगाई कन्हैया को। दाऊ भैया नहीं गए, कन्हैया अकेले गए हुए थे अपनी मंडली को लेकर के। जैसे ही सारे गाय बछड़े गए, उन्होंने यमुना का हर्द में जाकर के जल पिया, सारे अस्वस्थ हो गए। भगवान से देखा नहीं गया। भगवान ने अपने हाथ से स्पर्श किया और जितने गाय बछड़े थे स्पर्श करते सबको स्वस्थ किया। भगवान ने भेद जानना चाहा कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, तो कदम का एक पेड़ लगा हुआ था, उस पर चढ़े और भगवान वहां से छलांग लगा करके यमुना के गर्त में जाकर के कूद गए। कथा किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपने सखाओं के साथ टोली बनाकर के खेल खेल रहे थे, जिसपे गेंद उछाल करके चली जाती है यमुना में। श्री दामा आदि सखा मचल जाते हैं कि मेरे पिताजी माताजी डांटेंगे, कल ही नई गेंद ला करके दिए हुए थे। तो कन्हैया भैया तुमने उछाला है तो गाय गेंद भी तुम ही ला करके दोगे, लेकिन वस्तुतः भागवत में वो कथा नहीं आती है। ये कथा किंवदंती है जो बनाई गई है। अस्तु, कदम से चढ़े, छलांग लगाया और जैसे ही कूदे तो कालिया के सीधे सिर पर, और भगवान वहां पर जाकर के तांडव करने लगे। कालिया की जो पत्नियां थी, नाग पत्नियां पे आकर के भगवान के स्वरूप को देख करके व्यामोहित हो गई। इतना सुंदर बाल, ऐसे सुंदर बाल गोपाल को आज हमने पहली बार देखा है, लेकिन वे बार बार भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु इतना सुंदर बालक आपने हमारे स्वामी के सन्निकट क्यों पहुंचाया होगा। अभी वे सो रहे हैं, कदाचित उनके नेत्र खुल गए तो खुलते ही इतना सुंदर बालक एक क्षण में ही जाकर के नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु, हे विधाता, आप इस बालक की रक्षा करिए। भगवान ने सोचे, ओहो नागपत्नियों मुझे साधारण समझ रही हो। भगवान ने क्या किया,
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, थई थई ता तमक तमक थई थई ता तमक तमक चपल समा चमक चमक थई थई ता तमक तमक चमक समा चमक नाग शीस ठुमक ठुमक कर तलते तारी, नाग शीस ठुमक ठुमक कर तलते तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने तांडव करना आरंभ कर दिया। असंख्य फल थे, सारे फलों में एक एक तांडव आरंभ कर दिया। जैसे ही वह जागृत अवस्था में आया, अपने फलों से भगवान को दंश करना चाहा, भगवान उछल करके दूसरे फल पर जाकर विराजमान हो गए। दूसरे से जैसे वो फल मारना आरंभ करता, भगवान उछल करके तीसरे पर चले जाते। बेनाग पत्नियां भगवान के कोमल कोमल चरणों को देख करके कहती, विधाता आप इस बालक की रक्षा करना। पद तल से धमल माल, पद तल से धमल पद तल सो अधम माल, पैजनिया खन खनार, पदमल सो धर्म माल, पैजनिया खन खनार, पीत वसन फर फरात, पीत वसन फर फरात, धिकतन 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 धिक तारी, पदमल से पैजनिया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। काली मुखे गरल धूम, काली मुखे गरल, काली मुखे गरल धूम, काली मुखे गरल धूम, नभ तक ज्यों उठी झूम, 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 निकषत मुख हुम हुम हुम, निकषत मुख कपट गति हारी, गति हारी, कपट गति हारी, कपट गति हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। भगवान ने ऐसा तांडव किया कि असंख्य फणों से वह घोर निद्रा में शयन कर रहा था। भगवान ने दिव्य तांडव किया तो कालिया के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते ही उसने भगवान को डसना चाहा, लेकिन भगवान भी इतने चातुर्य, एक फण से वह डसे तो भगवान उसके दूसरे फण में जाकर के उछल कर कूद जाते, पुनः स्थिर हो जाते। बेनाग पत्नियों ने आकर के खूब भगवान से प्रार्थना करी। अंत तो गत्वा जब भगवान ने पूरा तांडव ही कर लिया तो अपने आप को सरेंडर कर दिया। कालिया ने, सरकार क्षमा कर दीजिए प्रभु।